इधर भारत सरकार ने हाल ही में पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों के लिए नागरिकता संशोधन कानून में प्रोविजंस जारी किए हैं। इस मौके पर हम आपको मध्य प्रदेश के बैतूल में शरणार्थियों से मिलवाते हैं, जो शरणार्थी बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 1964 में बैतूल आए थे, जिन्हें बैतूल के चोपना में बने पुनर्वास कैंप में रखा गया था, जिन्हें बाद में सरकार की तरफ से 5-5 एकड़ जमीन दी गई थी। लेकिन इन लोगों की मेहनत रंग लाई और जिस जगह पर कभी जंगल पहाड़ की बंजर जमीन हुआ करती थी, अब खेती करने के लायक वो बन गई है। अब ये लोग यहाँ धान, गेहूं, सरसों, मूंगफली, मक्का, सोयाबीन समेत बड़ी मात्रा में सब्जियां उगाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चोपना पुनर्वास क्षेत्र में। ये चोपना पुनर्वास क्षेत्र वो है जिन्हें सरकार ने 1964 और 71 के बाद यहाँ बांग्लादेशी उन लोगों को लाके बसाया था और 32 गांव ऐसे बसाए गए हैं। लेकिन उस वक्त के हालात और अभी के हालात का हमने जायजा लिया है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उस वक्त क्या दिक्कतें थी, कैसी जमीनें थी, कितना जंगल था और फिर उसके बाद इन लोगों ने मेहनत करके उसको क्या बनाया है। आज इनकी जमीनें सोना उगल रही हैं उनकी मेहनत पे। उन्हीं से बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकुंज डाकुआ, मैं पुंजी गांव में रहता हूँ। दादा बताएं, ये जिस समय आपको यहाँ बसाया गया था तो क्या स्थिति थी? जिस समय हमको यहाँ बैठाया गया था जंगल था, यहाँ जानवर रहता था, शेर रहता था, भालू रहता था। आज उस समय खेती इतना खराब था कि हम लोगों ने छोटा छोटा बंदी बना के काट के गई थी, फावड़ा से काट के मेहनत करके अपन खेत बनाया है और उसी खेत में आप फसल ले रहा है। अभी की स्थिति जो है उतना गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं है, जिसके लिए हम उतना फसल नहीं उगा सकते हैं। लेकिन जो भी उग रहा है, यहाँ मुख्य फसल धान है। धान तो हो जाते हैं, लेकिन जब पानी होते तभी होते, उस समय तो धान नहीं होता था। हमारे साथ और भी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनके माता पिता ने जमीन सींची। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सरदार है, मैं पुंजी गांव में रहता हूँ। सुरेश जी बताएं कि ये जो किस तरीके से जमीन मिली थी और अभी क्या उसमें ले रहे हैं आप लोग? सर, ये जमीन तो एक तरह से पूरा जंगल था और पूरा रेतीली, मतलब मिट्टी में कोई उपजाऊ भी नहीं थी। पथरीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पानी ठहरने की कोई व्यवस्था नदी नालों के अलावा कुछ भी नहीं था। आज इस स्थिति में है कि हमारे माता पिता इतने मेहनत किए कि जमीन जो उबड़ खबड़ थे उसको लेवल किए, छोटे छोटे क्यारियाँ बनाया ताकि पानी रुक सके और उपजाऊ हो सके जमीन। और छोटे छोटे चेक डैम खुद के मेहनत से गए थे, फावड़ा से मेहनत की शुरू में। यहाँ पे जो मुख्य फसल थे हमारे आने से पहले, वो कद्दू कुट की, क्योंकि जमीन इस लायक थी कि वो उसके अलावा कोई दूसरा फसल हो नहीं सकते थे। आज इस एरिया में धान को कटोरा कहा जाता है बैतूल के। कारण क्या है, यहाँ पे मजदूरी करके यहाँ के जो हमारे पुनर्वास क्षेत्र के लोग हैं, बहुत ज्यादा मेहनत की है, खून पसीने एक करना जिसको बोलते हैं। इतना मेहनत करके जमीन को उपजाऊ बना के आज धान को कटोरा कहने लायक बनाया है। हालात अब कुछ बदल रहे हैं, लेकिन इन्हें और सरकार से उम्मीद है कि बड़े डैम यहाँ बने ताकि जिंदगी और बेहतर हो सके। अकील अहमद, NDTV, बैतूल।